क्वेश्चन नंबर 1.4 देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इट इज़ शोइंग ओवर हियर, है ना। हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन एक्स एक्सिस पे टी है, वाई एक्सिस पे हमारा है डिस्टेंस कवर्ड। हमसे पूछा गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हमारा पार्टिकल स्टार्ट किया था 0 से, 20 सेकेंड के बाद वो पहुंच गया है 2 मीटर पे, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर का हो गया। टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। स्लोप यानी कि dx/dt, dx/dt हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो किस जगह पे बेसिकली स्लोप हमारा मैक्सिमम है? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे स्लोप 0 से स्टार्ट हो रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड्स यहाँ पे जो स्लोप है मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, 10 से लेकर के कुछ 14 सेकेंड्स तक, है ना। फिर यहाँ से अगेन ये डिक्रीज होते 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 वापस से ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे मैं अगर स्लोप निकाल लूँ तो हमें चेंज मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? 0.4 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 1.4, यानी कि स्लोप क्या होगा हमारा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो वेलोसिटी या फिर v मैक्स की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1 यानी कि 1.4 माइनस 0.4 अपॉन जो टाइम है 14 माइनस 10। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 सेकेंड विच इज़ 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। द टाइम t0 at which instantaneous velocity is equal to the mean velocity। किस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन वेलोसिटी के बराबर है? ठीक है। सबसे पहली बात, v इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? किसी भी इंस्टेंट पे स्लोप, है ना। यानी कि अगर मुझे इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे एक मैं टेंजेंट कर दूँगा, खींचूँगा। इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा दिस विल बी दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एक्स बाई टोटल टाइम। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी, है ना। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। सो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स-टी कर्व में, तो इसका स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। अलग शब्दों में मैं बोलूँ तो एवरेज स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी देगा, है ना। स्लोप हमें अगर वेलोसिटी देता है तो एवरेज स्लोप क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी देगा। तो हमको लेट्स से एक पॉइंट है P, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि एक पॉइंट है P का एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? अगर हम O को P से ज्वाइन करें तो क्या ये जो लाइन है ये हमें एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी, है ना। और P पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंट पे होगी, सही है।
अब इस पॉइंट P को अगर हम मूव करते जाएं, हमें क्या पूछा गया है, किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। यानी कि O से इस कर्व पे कोई एक टेंजेंट ऐसा जाए, उस टाइम की बात की जा रही है। सो बेसिकली अगर हम O से एक टेंजेंट खींचें इस कर्व पे, सो बेसिकली ये हमारा टेंजेंट जाने वाला है, और इस पॉइंट पे लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज P। इस पॉइंट पे जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है, और इंस्टेंटेनियस भी टेंजेंट के अलॉन्ग ही है, ठीक है। यानी हमें ध्यान क्या रखना है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब एवरेज स्लोप निकालना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है। सो अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, यानी कि वो पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन से आप एक टेंजेंट उस पॉइंट पे बना दो, दैट विल बी दी पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट का टाइमिंग क्या है, दैट इज़ 16 सेकेंड्स, 10, 12, 14, 16, यानी कि t=16 सेकेंड्स पे जो है हमारी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। थैंक यू।